दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पहला प्लेन कब उड़ाया गया था? और भगवान ना करे कि आपकी फ्लाइट के दौरान पेट खराब हो गया या आपकी तबीयत खराब हो गई तो क्या होगा आपके साथ? और प्लेन के अंदर जो ब्लैक बॉक्स होता है उसका क्या अभिप्राय होता है? वह क्या चीज़ होती है जो इतनी कमाल की होती है? और क्या उसका रंग असली में ब्लैक होता है? और दोस्तों, क्या आपको पता है कि हम प्लेन के अंदर वाईफाई कैसे यूज कर पाते हैं? वहां पे तो कोई तारे भी नहीं होती और ना कोई हॉटस्पॉट होता है। ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए दोस्तों इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हम आप तक ऐसी रहस्य भरी और इंटरेस्टिंग वीडियो पहुंचा सके। दोस्तों, इससे हमें भी बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। फ्रेंड्स, कोई कहता है कि शिवकर बापूजी तलपड़े ने 1895 में हवाई जहाज का आविष्कार करा था, तो फिर कोई कहता है कि 1903 में राइट ब्रदर्स ने एयरक्राफ्ट का आविष्कार करा था। लेकिन असली श्रेय जिसको दिया जाता है वह है राइट ब्रदर्स को 1903 में। हर दिन पूरी दुनिया में लगभग 2 लाख फ्लाइट्स उड़ी जाती है, लेकिन अभी तक सिर्फ 5% लोग ही एयरप्लेन का मजा उठा पाए मेरे फ्रेंड्स। और टेक्नोलॉजी की तो क्या बात है, क्योंकि प्लेन अपने आप ही ऑटो पायलट पे भी उड़ सकता है और जिसके हमको पायलट की कोई जरूरत नहीं होती। बट रूल के हिसाब से एक ही पायलट एक बारी में सोच सकता है और दूसरे पायलट को उसी टाइम जागना होता है और प्लेन पे ध्यान देना होता है। और एक और राज की बात बताऊं आपको तो मैं, कि जो फ्लाइट का कैप्टन होता है और पहला अफसर होता है उनको सेम तरीके का खाना नहीं दिया जाता दोस्तों। ऐसा इसलिए करा जाता है क्योंकि अगर एक की तबीयत खराब हो तो दूसरा बंदा प्लेन को उड़ा सकता है और संभाल सकता है मेरे फ्रेंड्स। और अगर आप लोगों ने फ्लाइट में ट्रैवल करा हुआ है तो आप एक चीज नोटिस करेगा कि आपको फ्लाइट के खाने में ज्यादा टेस्ट नहीं आता है। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि हवा में हमारे टंग का स्वाद भी बदल जाता है। और इसी के कारणवश दोस्तों आप चौंक जाएंगे कि फ्लाइट में जो हमको खाना मिलता है उसमें नमक भी ज्यादा मिलाया जाता है और कई लोगों के इंक्लूडिंग मी फ्लाइट के टाइम पे कान बंद हो जाते हैं। ऐसा एयर प्रेशर के कारण होता है। दोस्तों, ये जान के आपको हैरानी होगी कि हर 5 में से 1 आदमी प्लेन में उड़ने से डरता है और प्लेन में फ्लाई करना वन ऑफ द सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। प्लेन में ट्रैवल करने के फोबिया को हम एवियोफोबिया और एरोफोबिया भी कहते हैं मेरे दोस्तों। अब हम बात करेंगे कि अगर फ्लाइट के दौरान आपकी तबीयत एकदम से खराब हो जाती है तो आपके साथ क्या होता है। दोस्तों, अगर आपकी किस्मत अच्छी होगी और बाकी बचे पैसेंजर्स में से कोई डॉक्टर होगा तो हमारे एयरलाइंस वाले उस डॉक्टर की सहायता लेते हैं आपकी हालत का जायजा लेने के लिए दोस्तों। लेकिन दोस्तों, अगर किसी की भी हालात अनकंट्रोलेबल सिचुएशन में है और उस व्यक्ति को इमीडिएटली हॉस्पिटल में जाना है तो फिर एयरलाइंस वाले प्लेन अर्जेंटली लैंड करते हैं अपने आसपास के रनवे में। और ऐसा करने के लिए प्लेन को अपना फ्यूल डंप करना पड़ता है मेरे फ्रेंड्स। ऐसा इसलिए करा जाता है क्योंकि वह प्लेन अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच नहीं पाता। अगर तो आपकी डेस्टिनेशन के पास ही कोई रनवे होता है तब तो फ्यूल जो प्लेन के अंदर जमा होता है उसका बचाव हो सकता है। लेकिन सोचिए, अगर 20 रास्ते में कभी इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ गई, जो एक्स्ट्रा फ्यूल होता है जो कि हमारे फ्यूल टैंक में बच जाता है उसको प्लेन से ड्रेन आउट करना पड़ता है मेरे फ्रेंड्स। क्योंकि ज्यादा फ्यूल के साथ प्लेन को लैंड कराना बिल्कुल भी सेफ नहीं माना जाता। और तो और इमरजेंसी कंडीशन में जो फ्यूल का वेस्टेज होता है वह एयरलाइन कंपनी ही सफर करती है मेरे फ्रेंड्स। आपको एक राज की बात और बताता हूँ जिसको सुनने के बाद आप शायद चौंक सकते हैं। जहाज में जो ऑक्सीजन मास्क इमरजेंसी के टाइम पे दिया जाता है वह सिर्फ 15 मिनट तक ऑक्सीजन सप्लाई कर सकता है मेरे फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं ब्लैक बॉक्स के बारे में। आप यह सोच रहे होंगे कि यह ब्लैक बॉक्स एक ब्लैक कलर का बॉक्स होता होगा, लेकिन नहीं, इसका रंग लाल ऑरेंजिश होता है। यह बॉक्स लाल या ऑरेंज कलर का इसलिए होता है क्योंकि अगर फ्यूचर में कभी प्लेन के साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है या एक्सीडेंट हो जाता है तो यह लाल बॉक्स इजीली मलबे के बीच में दिख सकता है दोस्तों, और उसको ढूंढने में ज्यादा परेशानी नहीं होती। फ्रेंड्स, यह जो ब्लैक बॉक्स है ये प्लेन के पिछले हिस्से में रखा जाता है दोस्तों, और इसके पीछे भी एक खास वजह है। उसके पीछे रीजन ये है कि कभी प्लेन जब क्रैश होता है तो ग्रेविटी की वजह से वो आगे की तरफ से क्रैश या फिर ग्राउंड को टच करता है
और इसी के कारण पिछला हिस्सा बचा होता है और ब्लैक बॉक्स के सही सलामत रहने की संभावना बढ़ जाती है। यह ब्लैक बॉक्स काफी ज्यादा मजबूत होता है। ये स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल स्टील से बना होता है, जिसके कारण बहुत ज्यादा ऊंचाई से गिरने के बाद भी और पानी के अंदर डूबने के बाद भी और तो और आग लगने के बाद भी यह ब्लैक बॉक्स नष्ट नहीं होता। दोस्तों, इस बॉक्स के अंदर बेसिकली दो कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है कॉकपिट का वॉइस रिकॉर्डर और दूसरा होता है फ्लाइट का डेटा रिकॉर्डर। दोस्तों, ये ब्लैक बॉक्स 88 तरीके के फंक्शन पूरे करता है, जैसे कि पिट में क्या बात हो रही है वह इसको रिकॉर्ड करता है, सिग्नल को रिकॉर्ड करता है, प्लेन का एंगल क्या है, प्लेन कितनी स्पीड पे उड़ रहा है, प्लेन कितनी ऊपर दौड़ रहा है, इंजन से लेके ऑयल टेम्परेचर, पैसेंजर वाले कमरे का टेम्परेचर, लगेज रूम का टेम्परेचर, सब कुछ एक ब्लैक बॉक्स के अंदर स्टोर होता है और सेव्ड होता है मेरे फ्रेंड्स। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये बॉक्स टाइटेनियम स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल का बना होता है, स्टील का, तो आप ये सोच रहे होगी कि प्लेन क्यों नहीं इसी मेटल का बन सकता, जिससे हमारी डैमेजेस या प्लेन क्रैश के बाद भी कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, इसके पीछे यह रीजन होता है कि अगर हम प्लेन को भी सेम मेटल से बना देंगे तो प्लेन का वेट बहुत ही ज्यादा हो जाएगा और फिर वह प्लेन पहली बात तो उड़ नहीं पाएगा और अगर उड़ पाएगा तो लैंड नहीं कर पाएगा, बहुत सारी दिक्कतें हो जाएगी। इसलिए सिर्फ ब्लैक बॉक्स ही इसी मटेरियल का बना होता है मेरे फ्रेंड्स। और तो और अगर आप पीछे वाली सीट पे बैठे होते हैं प्लेन के अंदर, क्रैश के समय 40% तक चांसेस कम होते हैं कि आपकी लाइफ या आपको किसी तरीके का डैमेज 40% होने की संभावना कम हो जाती है मेरे फ्रेंड्स। अब दोस्तों, हम बात करेंगे कि प्लेन में वाईफाई कैसे चलता है, कैसे इन फ्लाइट वाईफाई वर्क करता है। प्लेन तक इंटरनेट पहुंचाने के लिए दो तरीकों का इस्तेमाल होता है। एक है ATG, जिसका फुल फॉर्म है ऑल टू ग्राउंड ट्रांसमिशन, और दूसरा है सैटेलाइट बेस्ड ट्रांसमिशन। ATG जो है दोस्तों, वो बिल्कुल हमारे फोन की तरह है। जैसे हमारे फोन में नेटवर्क आते हैं वैसे ही नीचे नेटवर्क टार लगा जाते हैं जो इंटरनेट कनेक्शन प्लेन तक पहुंचाते हैं। पर दोस्तों, इसके अंदर भी बहुत सी कमियां हैं। जैसे कि पहली कमी ये है कि यह सिर्फ लैंड पे लग सकता है, लेकिन प्लेन सिर्फ लैंड के ऊपर से उड़ता नहीं है। प्लेन जो है वो पानी के ऊपर से भी उड़ता है, तो तब कनेक्शन कैसे आएंगे। दूसरा ये है कि जमीन जो है वो बहुत बड़ी है और प्लेन कहीं से भी उड़ के जा सकता है और हमारे लैंड पे हर जगह नेटवर्क टावर्स तो लगे नहीं होते, तो कनेक्शन प्रॉपर्ली कैसे आएगा। और तीसरी है स्पीड की। अब दोस्तों, हमने सेकंड टाइप के बारे में बात करते हैं, जो कि है सैटेलाइट बेस्ड ट्रांसमिशन। इस पे दोस्तों हम सेम KU बैंड का इस्तेमाल करते हैं जो हमारे घर में डिश या DTH में लगा होता है। यहाँ पे ऐसा होता है कि एयरक्राफ्ट के ऊपर एक ट्रांसपाउंडर जो हमें एक सैटेलाइट के साथ कनेक्ट करता है और वही सैटेलाइट बाद में ग्राउंड के साथ कनेक्ट करती है, जिसके थ्रू इंटरनेट कनेक्शन आता है। बट यहाँ पे भी दोस्तों प्रॉब्लम सेम है कि इंटरनेट की स्पीड बहुत स्लो होती है, जो कि 50 Mbps के करीब होती है और वह 200 से 300 पैसेंजर के बीच में डिवाइड होती है। कई एयरलाइंस में वाईफाई फ्री होता है और कई में परचेज करना होता है। तो आप सोचिए कि 50 Mbps की स्पीड आती है और कितनों ने परचेज करा होगा, वो क्या क्या यूज कर रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, आप घबराइए ना, क्योंकि अब हम यूज करते हैं KA बैंड। इसके दोस्तों 3 फायदे होते हैं KU बैंड से। एक होता है हाई फ्रिक्वेंसी, जिसका मतलब है हाई स्पीड, और तीसरा है कि जो एंटीना है वह भी साइज में छोटे होते हैं, जिससे फ्यूल कम लगता है और उससे हमारी ही जेब को फायदा मिलता है दोस्तों। लेकिन इसमें भी एक कमी आती है जब मौसम खराब होता है या बारिश होती है। और दोस्तों, जो वाईफाई के राउटर्स एयरक्राफ्ट में लगाए जाते हैं वो कुछ ऐसे सिस्टम से लगाए जाते हैं कि हर पैसेंजर को बराबर स्पीड मिलती है। ऐसा कुछ नहीं होता कि जिस सीट पे आप बैठे हैं वहाँ पे कम स्पीड आ रही हो और कोई सीट पे जो राउटर के पास सीट है वहाँ पे ज्यादा तेज स्पीड आ रही हो। ऐसा कुछ नहीं होता मेरे फ्रेंड्स। अच्छा दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा ताकि मैं आप तक ऐसी वीडियो पहुँचा सकूँ।